बारात की रौनक थम चुकी थी। राजस्थान के रेगिस्तानी गांव रणजीतपुर की पुरानी हवेली में लालटेन की मध्यम रोशनी एक छोटे से कमरे को रोशन कर रही थी। फूलों की मालाएं लटकी हुई, चंदन की हल्की खुशबू हवा में घुली हुई और बिस्तर पर लाल चादर बिछी हुई। दुल्हन मात्र 14 साल की मीरा कांपते हाथों से दुपट्टा संभाल रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत की आखिरी चमक थी, लेकिन आंखों में डर का साया। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर दाखिल हुआ 35 साल का रमेश, उसका पति, जिसकी आंखों में लालच की चमक थी, लेकिन दिल में एक छिपा हुआ बोझ। मीरा, आज से तू पूरी तरह मेरी हो गई, उसने गहरी सांस लेते हुए फुसफुसाया। कमरे में सन्नाटा पसर गया। बाहर हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन अंदर मीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये रात उसकी मासूमियत का अंत ले लेगी या कोई अनजाना राज सब कुछ उलट देगा? नमस्कार दोस्तों, के स्टोन चैनल पर आपका स्वागत है। यहां हम रोजाना नई नई रोमांचक और भावुक ऑडियो स्टोरी सुनाते हैं, जो जीवन के कड़वे सच, रहस्यों और उम्मीद की किरणें दिखाती हैं। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद हैं, जो समाज को झकझोर दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज की स्टोरी है सुहाग की रात का रहस्य। सुनिए, महसूस कीजिए और सोचिए। रणजीतपुर गांव राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था। यहां रेत के टीले अनंत तक फैले हुए थे और सूरज की किरणें दिन भर जलाती रहती। गांव की गलियां संकरी थीं, मिट्टी की दीवारें पुरानी परंपराओं की तरह मजबूत लेकिन टूटने को तैयार। यहां के लोग खेती बाड़ी पर निर्भर थे, लेकिन सूखे की मार ने सबको गरीबी की चपेट में ले लिया था। बाल विवाह यहां कोई नई बात नहीं थी। पंचायत के बुजुर्ग कहते, लड़की का जन्म तो बोझ है ही, जल्दी ब्याह दो तो घर का खर्चा कम। कानून का डर था, लेकिन समाज का दबाव उससे कहीं ज्यादा। मीरा इसी गांव की बेटी थी। मीरा का जन्म 14 साल पहले एक सर्द रात को हुआ था। उसके पिता हरियालाल एक मेहनती किसान थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ न दिया। मां की मौत हो चुकी थी जब मीरा मात्र 5 साल की थी। एक बुखार ने सब छीन लिया। घर में 3 बच्चे थे, 2 बड़े भाई रामू और श्यामू, और सबसे छोटी मीरा। भाई स्कूल जाते थे, लेकिन मीरा को भी गांव के सरकारी स्कूल भेजा जाता। वो क्लास 8वीं में पढ़ती थी। उसकी आंखों में चमक थी, सपनों की चमक। पापा, मैं डॉक्टर बनूंगी, वो कहती। गांव की लड़कियों को देखो, कितनी बीमारियां, कितना दर्द, मैं सबका इलाज करूंगी। हरियालाल मुस्कुराते, लेकिन दिल में जानते कि ये सपने रेगिस्तान की रेत की तरह उड़ जाएंगे। मीरा का बचपन साधारण था। सुबह उठकर स्कूल जाना, दोपहर में घर का काम, भाइयों के कपड़े धोना, चूल्हा जलाना, शाम को पड़ोस की लड़कियों के साथ खेलना। वो चुटकुलों की रानी थी। अरे मीरा, तू तो डॉक्टर बनेगी या जोकर, दोस्त हंसते। लेकिन मीरा जानती थी, पढ़ाई ही उसका सहारा है। गांव में लड़कियों की शादी 14-15 साल की उम्र में ही हो जाती। मीरा ने सुना था, बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हुई थी, उसी उम्र में। अब वो ससुराल में रहती, कभी कभी चिट्ठी लिखती। बहन, वहां सुख है? मीरा पूछती। हाँ बिटिया, सब ठीक, जवाब आता, लेकिन चिट्ठी के कोनों पर आंसुओं के निशान होते। फिर आया वो दिन जब हरियालाल का कर्ज चरम पर पहुंच गया। सूखे ने फसल बर्बाद कर दी। साहूकार रमेश ने कर्ज दिया था, बीज के लिए, खाद के लिए, ब्याज इतना कि चुकता ना हो। रमेश गांव का सबसे अमीर आदमी था, 35 साल का, लंबा चौड़ा, दाढ़ी वाला। उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी प्रसव के दौरान। बेटा भी नहीं बचा। तब से वो अकेला रहता हवेली में। लोग कहते, रमेश भैया दयालु हैं, विधुर हैं, लेकिन घर संभाल लेंगे। लेकिन गांव की औरतें फुसफुसाती, उसकी आंखों में भूख है, प्यार की नहीं। हरियालाल ने फैसला लिया, मीरा का रिश्ता रमेश से तय कर दूं, कर्ज माफ हो जाएगा और बेटी को सुख मिलेगा। मीरा को जब बताया गया तो वो रो पड़ी। पापा, मैं 14 साल की हूं, स्कूल छूट जाएगा। रमेश अंकल तो मेरे पापा के बराबर उम्र के हैं। हरिया ने सिर झुका लिया। बेटी, ये हमारा नसीब, समाज यही कहता है। मीरा रात भर सो न सकी। खिड़की से तारों को देखती, प्रार्थना करती, भगवान ये सपना हो। लेकिन सुबह उठी तो मां की पुरानी साड़ी सिलाई जा रही थी शादी के लिए। शादी की तैयारियां तेज हो गईं। गांव में खबर फैल गई। पड़ोसी औरतें आईं,
मेहंदी लगाने, गाना गाने। मीरा बिटिया, कितनी सुंदर लग रही हो। लेकिन मीरा का मन उदास था। मेहंदी में हाथों पर फूल बने, लेकिन दिल पर कांटे। रात को बहन ने चुपके से कहा, मीरा, सुहाग रात के बारे में जानती है? डरना मत, सब यही होता है। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से कांप रही थी। स्कूल की टीचर ने एक बार पढ़ाया था, बाल विवाह गलत है, कानून है। लेकिन बोलने की हिम्मत न हुई। शादी का दिन आ गया। सूरज उगते ही हलचल मच गई। मीरा को स्नान कराया, नया जोड़ा पहनाया, लाल रंग का सोने की कढ़ाई वाला, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां। आईने में खुद को देखा, बड़ी लग रही, लेकिन अंदर बच्ची ही। बारात रमेश के दोस्तों के साथ आई। ढोल नगाड़े बज रहे। घोड़ी पर सवार रमेश मुस्कुरा रहा। फेरे घूमे। आग के चारों ओर घूमते हुए मीरा ने सोचा, ये आग मेरी जिंदगी जला देगी। मंगलसूत्र पहनाया गया। हरिया ने आंसू पोंछे। विदा का समय आया। मीरा ने पिता को गले लगाया, पापा मुझे मत भेजो। लेकिन कार में सवार हो गई। हवेली पहुंची। नौकरानी राधा ने स्वागत किया। बिटिया, साहब अच्छे हैं, डरना मत। रात ढल चुकी थी। गांव सो चुका। हवेली के ऊपरी कमरे में मीरा अकेली बिस्तर पर बैठी, घुटने छुए। अगरबत्ती की धुआं उड़ रही। दिल की धड़कन तेज। भगवान कोई चमत्कार हो जाए। दरवाजा खुला। रमेश अंदर आया, शेरवानी में सजा, लेकिन आंखें थकी हुई। उसने दरवाजा बंद किया। मीरा, आखिरकार तू मेरी हो गई। मीरा ने सिर झुका लिया। रमेश पास आया, बिस्तर पर बैठा। उठ, देख मेरा मुंह, शर्मा क्या? मीरा ने धीरे से सिर उठाया। रमेश की सांस में शराब की महक। वो उसके कंधे पर हाथ रखा। मीरा सिहर गई। तू छोटी है, लेकिन अब बीवी। आज रात हमारा सुहाग होगा, सब कुछ शेयर करेंगे। मीरा का गला सूख गया। वो जानती थी सुहाग रात का मतलब, बहनों से सुना, पड़ोस की आंटियों की बातें। लेकिन 14 साल की उम्र में स्कूल की किताब में पढ़ा था, शादी कम से कम 18 साल बाद। लेकिन यहां तो परंपरा राज करती। रमेश ने उसे गले लगाने की कोशिश की। उसके होंठ मीरा के गाल पर लगे। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। कमरे में सांसों की आवाज। रमेश के हाथ साड़ी पर सरकने लगे। शर्मा मत मीरा, ये प्यार है। मीरा रोने लगी, लेकिन आवाज दबी। प्लीज रमेश जी, मैं डर रही हूं। रमेश रुक गया। डर? क्यों? मैं तेरा पति हूं। मीरा ने कहा, मैं अभी बच्ची हूं, स्कूल जाना है। रमेश हंसा। स्कूल? अब तू घर संभालेगी, बेटे पैदा करेगी। रमेश ने लाइट कम कर दी। मीरा को बिस्तर पर लिटाया। उसके हाथ मीरा के बालों में। मीरा ने विरोध किया, लेकिन ताकत न थी। रात गहरा रही। बाहर कुत्ते भौंक रहे, लेकिन अंदर सन्नाटा। रमेश करीब आया। मीरा ने आंखें कसकर बंद की। अचानक दरवाजा जोर से खटखटाया। कौन? रमेश चिल्लाया। बाहर से आवाज, साहब सरपंच जी आए हैं, इमरजेंसी। रमेश झल्लाया। जल्दी से कमीज पहनी, मीरा को चादर ओढ़ाई। लेटे रहा, मैं देखता हूं। वो बाहर चला गया। मीरा उठी, सिसकियां ले रही। कमरे में अकेली आईने में खुद को देखा, चेहरा पीला। ये जीवन कैसे बीतेगा, सोचा। रमेश जैसा आदमी, उम्र में बाप तुल्य, लेकिन आंखों में कुछ और। नीचे हॉल में रमेश पहुंचा। सरपंच और 2 बुजुर्ग बैठे। क्या हुआ सरपंच जी? शादी की रात को? सरपंच ने गंभीर स्वर में कहा, रमेश, मुसीबत आ गई। तेरी पुरानी बीवी का भाई शहर से आया, कह रहा मीरा नाबालिग है, 14 साल, बाल विवाह का केस बनेगा, पुलिस आ रही। रमेश का चेहरा सफेद। अरे, ये तो हमारी रिवाज है, कोई गुनाह नहीं। सरपंच बोला, कानून बदला है बेटा, पियोक्सो एक्ट सख्त, भाग जा वरना जेल। मीरा को भी ले जा, वरना वो भी फंस जाएगी। रमेश ऊपर दौड़ा। मीरा अब भी कांप रही। मीरा, पैक कर, हमें भागना है। मीरा हैरान, क्यों, क्या हुआ? रमेश ने जल्दी से कहा, तेरी उम्र की वजह से। लेकिन चिंता मत, मैं तुझे शहर ले जाऊंगा, वहां नई जिंदगी, पढ़ाई भी करा दूंगा। मीरा को कुछ समझ ना आया, डर के मारे उठी। रमेश ने बैग में कपड़े जेवर ठूंस दिए। नौकरानी राधा चुप के आई। बिटिया, भाग जाओ, साहब का स्वभाव ठीक नहीं, पहले वाली बीवी को भी यूं ही सताया। मीरा ने राधा को गले लगाया। थैंक यू आंटी। वे दोनों कार में सवार। रात के 2 बजे। रेगिस्तान की सड़क सुनसान, चांदनी बिखरी। रमेश ड्राइव कर रहा, सिगरेट सुलगाती। मीरा खिड़की से बाहर देख रही, रेत के टीले, दूर पहाड़ियां। दिल उदास।
रमेश जी घर लौटा देंगे, पूछा। रमेश ने कहा, नहीं मीरा, अब हम साथ, मैं तुझे प्यार करूंगा। लेकिन मीरा को प्यार का नाम सुनकर ही घिन आई। रास्ते में एक ढाबा मिला। रमेश रुका, खाना खा, भूख लगेगी। मीरा ने पराठा खाने की कोशिश की लेकिन गला ना उतरा। बता तुझे क्या बनना, रमेश ने पूछा। डॉक्टर, मीरा ने फुसफुसाया। रमेश मुस्कुराया, अच्छा मैं खर्चा दूंगा, लेकिन पहले घर संभाल। सुबह हुई, जयपुर पहुंचे। रमेश का दोस्त का फ्लैट, छोटा सा लेकिन शहर। मीरा ने पहली बार इतनी ऊंची इमारत देखी। लिफ्ट में डर लगी। फ्लैट में एसी, फ्रिज, गांव से अलग दुनिया। रमेश ने कहा, यहां रहेंगे, मैं दुकान खोलूंगा। मीरा थकी सो गई। दोपहर को जागी। रमेश बाहर गया। मीरा अकेली घूमी। बालकनी से शहर दिखा, गाड़ियां, लोग। यहां आजादी है, सोचा। लेकिन शाम को रमेश लौटा। आज सुहाग मनाएंगे, कोई डर नहीं। मीरा पीछे हटी। नहीं प्लीज, समय दो। रमेश गुस्सा, तू मेरी बीवी, राज करेगी क्या? उसने हाथ पकड़ा। मीरा चिल्लाई। रमेश ने धक्का दिया। चुप, कल से नौकरी ढूंढूंगा, तू घर बैठ। रात भर मीरा जागी। सुबह चुपके फ्लैट से निकली। बस स्टैंड पर, पैसे नहीं। एक बुजुर्ग दादी ने देखा। बेटी क्या हुआ, रो क्यों रही? मीरा सब बता दिया, शादी, भागना, डर। दादी ने गले लगाया। चल मेरे साथ, मैं एनजीओ चलाती हूं, लड़कियों के लिए। दादी का नाम था कमलाबाई। वो महिला हेल्पलाइन पर ले गई। काउंसलर ने सुना, ये बाल विवाह है, अपराध, POCSO के तहत, हम पुलिस को बताएंगे। मीरा ने कहा, मुझे घर लौटना, पढ़ना है, पापा को माफ करना। केस दर्ज हुआ, समाचार फैला। रमेश को पकड़ लिया, कोर्ट में सुनवाई। मीरा गवाह। जज ने कहा, यह समाज का कलंक। रमेश को 10 साल सजा। हरिया लाल को भी विवाह कराने के लिए। मीरा को NGO हॉस्टल भेजा, वहां पढ़ाई शुरू। क्लास 9 में एडमिशन, दोस्त बने। सपने लौटे, गांव में बदलाव। सरपंच ने मीटिंग बुलाई। बाल विवाह बंद, लड़कियों को पढ़ाओ। मीरा अब गांव जाती, बच्चों को बताती, डरो मत, बोलो, हक है तुम्हारा। रमेश जेल में। सुहाग रात अधर में। मीरा की उड़ान शुरू।